एक गांव में जगन्नाथ नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो फंक्शंस में गाड़ी पर जनरेटर ले जाकर उन्हें करंट सप्लाई करता था। उनके दिए पैसे लेता था, इसलिए सब उसे जनरेटर जगन्नाथ के नाम से बुलाते थे। वो बहुत लालची था, ऊपर से वो बदमाश भी था। किसके घर पर महोत्सव होने वाला है ये पहले से ही जानकर सही समय पर उनके घर के सामने ट्रांसफार्मर स्विच ऑफ कर देता था। शादी वाले परेशान होकर उसे जब फोन करते थे तो ज्यादा पैसा दोगे तो ही आऊंगा कहता था। इस तरह अच्छे से कमाने लगा। एक बार वो डीजल भरवाने बंक गया। वो डीजल रेट को बढ़ते देख, क्यों भाई फिर से डीजल रेट बढ़ गया? चीची, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझ जैसे आम लोग कैसे जिएंगे? पूरी कमाई लगता है डीजल पर ही खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? ये कैन में पूरा भरो। उसे एक दिन एक उपाय सूझा। आजकल पेट्रोल डीजल के अलावा सिलेंडर कार भी तो चल रही है ना, सिलेंडर से बहुत पैसे बचेंगे ना। मैं भी अपने जनरेटर को सिलेंडर लगवा दूं तो डीजल की मुसीबत से दूर हो जाएगी, सोचा। इतने में उसके पड़ोसी के घर गैस डिलीवरी के लिए एक ऑटो आया। डिलीवरी बॉय के जरा हटते ही जगन्नाथ छुपकर उस सिलेंडर की चोरी कर लिया। फिर उसे जनरेटर से कैसे जोड़ना है ये वो मोबाइल पर वीडियोस देखने लगा। इस तरह कुछ पाइप मीटर खरीदकर सबको सिलेंडर और जनरेटर से जोड़ दिया। उसे ऑन करते ही वो चालू हो गया। बस हे यूरेका, अब से मुझे डीजल से कोई काम नहीं है भाई, काम नहीं है। हे ओहो। यूं पागलों जैसे नाचने लगा। अगले दिन फंक्शन में जनरेटर को ऑन करते ही वो स्टार्ट होकर लाइट सब ऑन हो गए। सिलेंडर गोडाउन के पास उसका मालिक, क्यों भाई रंगाराव, सिलेंडर जाने पर इतनी आसानी से सॉरी बोल रहे हो? ड्यूटी करते वक्त सो रहे थे क्या? सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, वो सारे पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट रहा हूँ। फिर अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, कहकर उसे धमकाया। लेकिन हर 2-2 दिन में जगन्नाथ उसे सिलेंडर चोरी करने लगा। रंगाराव, क्या जानबूझकर कैसा कर रहे हो? कस्टमर्स पुकार रहे भाई। अब एक और सिलेंडर गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ध्यान रहे। घर आए रंगाराव ने अपनी स्थिति के बारे में घर वालों को बताते हुए दुखी हुआ। अगले दिन रंगाराव का बेटा राजा राव पिता के ऑटो को साइकिल पर पीछा किया। फिर उसे जगन्नाथ सिलेंडर चोरी करते हुए नजर आया। उसे किसी तरह सबक सिखाने की ठान लिया। फिर एक दोस्त से मिलकर जब जगन्नाथ के बारे में पूछा तो उसके किए सारे धोखाधड़ी के बारे में बताया। ट्रांसफार्मर स्विच को ऑफ करने का संदेह भी उसके मित्र ने बताया। एक बार उस गांव के बड़े राउडी के घर शादी होने की बात राजा राव गांव के दीवार पर चिपके नोटिस बोर्ड पर देखा। उसी समय राजा राव काला धुआं और बदबू देने वाली गैस को सिलेंडर में भर दिया। उसे साइकिल पर रखकर जगन्नाथ के घर के सामने रुककर किसी काम से दूर जाने का नाटक किया। ये देखकर जगन्नाथ तुरंत वहां आकर उस सिलेंडर की चोरी कर लिया। ये सब होते हुए राजा राव अपने मोबाइल पर वीडियो निकाला। शादी के समय जगन्नाथ का आकर ट्रांसफार्मर बंद करना भी अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। फिर राउडी जगन्नाथ को फोन लगाकर अर्जेंट जनरेटर भेजना है कहा। शादी में जगन्नाथ जनरेटर ऑन करते ही काले धुएं के साथ साथ भयंकर बदबू भी निकलने लगी। सबने अपने नाक बंद किए, सब काले भी हो गए। वाह, ये क्या बदबू है? ये क्या है? बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या है देखो रे, पहले उस जनरेटर को जाके बंद करो। यूं चिल्लाने लगा। जगन्नाथ ने जनरेटर को बंद किया। रे, ये क्या चल रहा है? ये धुआं क्या है? ये बदबू क्या है? आखिर हो क्या रहा है? मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। इसके किए धोखे के बारे में सब कुछ मैं बताता हूँ, कहते हुए उसे सब बताते हुए अपने मोबाइल को राउडी को दिखाया। राउडी राजा राव का रिकॉर्ड किया सब कुछ मोबाइल पर देखा। फिर राउडी और उसके आदमी ने जगन्नाथ को खूब पीटा। उसके चोरी किए गए सिलेंडर्स की वापस रिकवरी होने से रंगाराव की नौकरी फिर हाथ में आ गई। ये देखकर राजा राव बहुत खुश हुआ। गोकर्णा नाम के गांव में
चंद्रा नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो एक गैस गोडाउन में डिलीवरी बॉय की नौकरी किया करता था। रोज अपनी ट्रॉली रिक्शा में सिलेंडर भरकर घर घर घुमा करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती रहती थी, जिसके धुएं से उसे बहुत तकलीफ होती थी। उनका बेटा स्वराज कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। एक बार चंद्रा बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। पिताजी, आप इतने मुश्किल में हैं तो मुझे पढ़ाई करना सही नहीं लग रहा है। आपके मालिक से बात कीजिए और आपकी नौकरी मुझे दिलवाइए। मैं नौकरी करके कमाते हुए प्राइवेट में पढ़ाई करके पास होने की सोच रहा हूँ। अब आप आराम कीजिए। इस तरह वो अपने पिताजी की नौकरी करने लगा और घर घर सिलेंडर देने लगा। एक बार गोकर्णा में बहुत तेज बरसात हुई। इसकी वजह से पूरा गांव पानी में डूब गया। बारिश की वजह से पूरी लकड़ियां भीग गई और लक्ष्मी को खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती थी। उसे देखकर स्वराज गोडाउन के मालिक के पास आकर, मालिक, बारिश की वजह से घर पूरा पानी से भर गया है। कृपया करके हमें एक गैस दीजिए। 4 दिन में वापस लौटा दूंगा। चाहो तो मेरे तनख्वाह से काट लेना। क्या तुम्हें गैस सिलेंडर चाहिए? जो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाता है उसे गैस सिलेंडर चाहिए? 4 दिन खाना छोड़कर पानी पी लो, उससे मर तो नहीं जाओगे ना? बड़े आए, गैस सिलेंडर चाहिए कहकर उसे डांटा। ये सुनकर स्वराज उदास होकर घर के लिए निकला। वो जब जंगल से जा रहा था तो उसे वहाँ एक सिलेंडर दिखाई दिया। उससे स्वराज गौर से देखने लगा। हेलो स्वराज, मैं तुम्हारा सिलेंडर नहीं हूँ। कहीं मुझे अपने गोडाउन का सिलेंडर तो नहीं समझे? नहीं नहीं, मैं एक मायावी सिलेंडर हूँ। मेरा गैस कभी खत्म नहीं होता है। मुझे ले जाकर इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो बहुत बुरा होगा। चलो मेरे ऊपर बैठो, अपने घर चलते हैं। बहुत शुक्रिया सिलेंडर। मुझे अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। तुम्हें देखकर सब खुश होंगे। इस तरह ये कहते हुए उसके ऊपर चढ़ गया और बैठ गया। बस वो गैस सिलेंडर हवा में उड़ने लगा। सिलेंडर में से रॉकेट जैसे धुआं भी आने लगा। वो इस तरह जा रहा था तो गांव वाले नीचे से चकित होकर देखने लगे। वो इस तरह आकर घर के सामने रुक गया। स्वराज सिलेंडर के बारे में अपने माता पिता को बताया। फिर किसी से स्टव लेकर स्वराज ने सिलेंडर को स्टव से जोड़ दिया। लक्ष्मी अच्छे से खाना बनाने लगी। वो सब बहुत भूखे थे तो वे सब खुशी से पेट भर के खाना खाए। फिर सब लोगों ने मिलकर सिलेंडर के आगे हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। स्वराज, तुम्हारे जैसे गांव भर में कई भूखे लोग हैं, उनकी भूख मिटाए। इस तरह कई लोग उस सिलेंडर को स्टव से जोड़कर खाना बनाने लगे। खाना खाकर सब बहुत खुश हुए। जिसके पास गैस नहीं था वो वहाँ आकर चावल बनाकर लेकर जाते थे। कई दिनों से ये सब देख रहे गोडाउन का मालिक को एक बुरा ख्याल सूझा। एक दिन रात को वो आकर उस सिलेंडर को चोरी कर लिया। फिर गोडाउन में वो, अब्बा, इसमें कभी गैस खत्म नहीं होगा। इससे गैस निकाल कर बेचूं तो पैसा ही पैसा सोचा। उस सिलेंडर से बाकी सिलेंडर्स को भरने लगा। अगले दिन घर में सिलेंडर गायब होने से स्वराज बहुत दुखी हुआ। हर दिन की तरह गोडाउन से सिलेंडर लेकर घर घर देने लगा। इन घरों में गैस जलाने पर आग के बदले बदबू आने लगी। इसकी वजह से घर वाले अपने नाक बंद करके बाहर भागने लगे। एक घर में तो आग के बदले पानी निकला, उससे पूरा घर पानी से भीग गया। दुकान के पास आए और गोडाउन के पास एक लड़की, क्यों भाई, सिलेंडर से इतना खराब बदबू आ रहा है, छी छी, दूसरा सिलेंडर दो। क्यों रे, सिलेंडर से आग के बदले पानी बरसाएगा? क्या मजाक कर रहा है? रुको, तुम पर मैं अभी केस ठोकता हूँ, कहते हुए उसे धमकाया। फिर वो गोडाउन में सिलेंडर को देखकर, ये लोग क्या कह रहे हैं? सिलेंडर से भला पानी कैसे आ सकता है? जो भी है मुझे खुद देखना चाहिए, सोचकर सिलेंडर को जलाया। बस वो सिलेंडर फट गया। वो उछलकर बाहर गिरा, पूरा काला हो गया। इसकी वजह से गोडाउन के सारे सिलेंडर्स भी फट गए और गोडाउन जल गया और साथ ही साथ उसका घर भी जल के राख हो गया। तब माया सिलेंडर उठते हुए आकर, क्यों रे नीच कमीने इंसान, अब अक्ल आई? तेरा घर गोदाम सब जल गया है।
गरीब लोगों के लिए तुझमें कोई दया भाव नहीं है ना? उनकी मदद करने के बजाय उनकी बेइज्जती करोगे। अब मंदिर के आगे भीख मांगने के अलावा तेरे पास कोई और उपाय नहीं है। जाओ गधे कहीं के। कहकर उड़कर चले गया। फिर वो उड़ते हुए स्वराज के पास लौट आया। मित्र, मेरे मदद से एक गैस एजेंसी शुरू करो। गरीब लोगों को मुफ्त में दो। अमीरों से मिले हुए पैसों से गरीबों की कुछ मदद करो। इस तरह गैस से मिले पैसों से स्वराज हॉस्पिटल, स्कूल, प्लेग्राउंड ऐसे काफी कुछ लोगों के लिए बनवाया। ये देखकर लोग बहुत खुश हुए।